नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आज कुछ निजी कार्यक्रमों के सिलसिले में कटिहार के मनिहारी में पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार की वर्तमान राजनीति और कानून व्यवस्था पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव की चर्चा की। पप्पू यादव ने कहा कि यह विचार सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे कई जटिलताएं हैं। उनका मानना था कि वन नेशन वन इलेक्शन से पहले कुछ और अधिक जरूरी मुद्दों पर काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले वन नेशन वन एजुकेशन और वन नेशन वन इकोनॉमी जैसे विषयों पर ध्यान देना जरूरी है। पप्पू यादव का मानना था कि शिक्षा और आर्थिक व्यवस्था में एक रूपता और सुधार होना अधिक महत्वपूर्ण है, जिससे समाज में असमानता को दूर किया जा सके। आपको बता दें कि इसके अलावा नवादा में दबंगों द्वारा महादलित समुदाय के गांव को आग लगाए जाने की घटना पर सांसद ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि दबंग किसी एक विशेष जाति के नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे लोग खुद को कानून और संविधान से ऊपर समझते हैं। ऐसे लोग अपने समानती मानसिकता के कारण समाज में कानून का पालन नहीं करते। पप्पू यादव का मानना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में आपसी तनाव और असमानता को बढ़ावा देती है, जिसे रोकने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। सांसद ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में सरकार और प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि कोई भी कानून से ऊपर उठकर इस तरह की हरकतें ना कर सके। वहीं पप्पू यादव का यह मानना था कि संविधान और कानून का पालन हर किसी के लिए अनिवार्य होना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति या समुदाय से हो। वहीं उनका मानना था कि दबंगई और सामंती प्रवृत्तियों को समाज से खत्म करने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। इस दौरान उन्होंने देश की वर्तमान राजनीति पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेताओं को जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को समझने की जरूरत है, न कि केवल वोट बैंक की राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। समाज में फैली असमानता और अन्याय को दूर करने के लिए सरकार को सही दिशा में काम करना चाहिए। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी देने पर भी पप्पू यादव ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे अब देश की 543 लोकसभा सीटों और सभी राज्यों की 4130 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। इस प्रस्ताव को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक समिति की रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हालांकि पप्पू यादव का मानना है कि चुनाव सुधारों से पहले देश के शिक्षा और आर्थिक ढांचे में सुधार पर ध्यान देना चाहिए। उनके अनुसार देश में शिक्षा और अर्थव्यवस्था में एक रूपता होने से ही असली विकास होगा, जिससे देश के हर व्यक्ति को समान अवसर और संसाधन मिल सके। उन्होंने कहा कि जब तक इन बुनियादी मुद्दों पर काम नहीं किया जाता, तब तक केवल चुनाव सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना समाज के असली मुद्दों से ध्यान भटकने जैसा है। पप्पू यादव का यह भी कहना था कि चुनावी प्रणाली में सुधार जरूर होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी काम किया जाना चाहिए, जिससे देश का संपूर्ण विकास संभव हो सके। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।